हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही? बताएं, मेरी वॉइस आ रही? चलिए। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही ना? चलो, ठीक। जी सर, आ थोड़ा रही सा है। लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप सभी का सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल जूम क्लासेस में स्वागत है, जो कि ई शिक्षा संवाद है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग कौन सी यूनिट डिस्कस कर रहे हैं? यूनिट 8। और आज आपकी तारीख है 8 जून है, ठीक है। 8 जून है, जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी इन या इन ऑफ की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी इन या फॉर एजुकेशन के टॉपिक को हम लोग लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन बी को स्टार्ट कर दिया था। सेक्शन बी में मैंने इंस्ट्रक्शन अप्रोच बता दिया था, ठीक है। सॉरी, सिस्टम अप्रोच बता दिया था। और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के स्टेप्स को हम लोगों ने क्लियर कर दिया था। इतने पॉइंट्स क्लियर किए थे नहीं किए थे, बताओ? कल रात वाला, कल जी रात को जो हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज क्या करेंगे? आज उसके आगे का जो है आपका मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। क्या लिखेंगे? मॉडल्स ऑफ, ठीक है। क्या है आपका? मॉडल्स ऑफ, हाँ, मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। क्या है? मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, ठीक। इसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसमें जो जो टॉपिक आपको दिया गया है, उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आपको दिया गया है सबसे पहले, ठीक है, इसको मुख्य रूप से अगर आप देखना चाहोगे, इसमें जितनी भी चीजें दी गई सब एग्जाम में के लिए इसके फुल फॉर्म पूछते हैं ना। एग्जाम में इसके फुल फॉर्म पूछते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक। तो इसके फुल फॉर्म को हम लोग और डिस्कस करेंगे, तब देखेंगे इसमें क्या आएगा आपका सेक्शन बी में। चलो, सबसे पहले बताओ कौन सा दिया है, क्या दिया है, पता है? बोलो। सर, ADDI वाला एक है। हाँ, सबसे पहले ए ए डी डी आई है डबल डी आपका। आई ई हाँ, यस सर। तो इसका क्या फुल फॉर्म उसके हुआ? बाद रॉबर्ट कहने का आता है सर, कहने का। हाँ, रॉबर्ट गेने का भी आएगा। जी सर। हाँ, ब्लूम भी आता है ना सर इसी में। कौन सा? ब्लूम सबसे का पहले में हम टैक्सोनॉमी सर। देखेंगे ए डी डी आई ई। तो इसका फुल फॉर्म आता है ना, कि इसका फुल फॉर्म क्या आएगा? इस सबसे पहले वो कहा था कि इसका विकास किसने किया था? फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में इसको जो है डेवलप किया गया था। किसने? फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी इन 1975। इट इज ए approach used by instructional design content developers to create instructional course material. It represent a dynamic flexible guideline for building effective performance tool. It सेवर्स टाइम एंड मनी। मतलब कि इसमें जो है इसका निर्माण जब किया गया था फ्लोरिडा के एक स्टेट यूनिवर्सिटी में, इसका निर्देशात्मक डिजाइनों का निर्माण किया गया। और यह क्या है? सामग्री, जो कंटेंट डेवलपर होता है ना, सामग्री को बदल के उसको निर्देशन के रूप में उपयोग किए जाने के रूप में वो बनाते थे। पाठ्यक्रम सामग्री जो जो होती थी उसको प्रभावशाली रूप से उपकरणों की सहायता से बनाते थे, ऐसा जिसमें कि आपको समय और पैसा दोनों चीजें बच जाए यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो की दोनों चीजें आपकी बच जाए यहाँ पर, ये चीजें हम लोग को देखते थे, करते थे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, इसमें एनालिसिस विश्लेषण की अगर हम बात करेंगे, जब कभी हम इसमें एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके और अंदर की मटेरियल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है? ए का मतलब ए डी डी आई मॉर्निंग सर। और ई। हाँ, ए का बताओ। एनालिसिस सर। एनालाइज है। डी का आपका?
डिजाइन। डिजाइन है, डिजाइन है सी, और फिर दूसरे डी का डेवलपमेंट। डेवलप है, आई का इम्प्लीमेंटेशन। IMPL। इम्प्लीमेंट है आपका, फिर इम्प्लीमेंट का इम्प्लीमेंट। इवेलुएट, एवोल्यूशन सर। इवेलुएट है। ये आपके फुल फॉर्म आते हैं आपके, क्लियर। इवेलुएट होता है, ठीक। अगर इसको पूछा जाएगा तो इसको सबसे पहले डेवलप कब किया गया, 1975 में किया गया है, ठीक है। कब किया गया है, 1975 में। इसको इस ऊपर लिखते हैं, सॉरी, 1975 में ये डेवलप किया गया। इतनी चीजें तो पढ़ ली। अब इसमें कहता है जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके बारे में कहता है, इसका जब हम प्रयोग करते कहते हैं कि इसका विश्लेषण जो किया है, एनालिसिस जब किया जाता है तो एनालिसिस में जैसे कहता है कि हु इज द ऑडियंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब यहाँ पर जो होती है उनकी, कौन यहाँ पे आपका ऑडियंस जो दर्शक होते हैं, कौन दर्शक है और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, मतलब जो भी ऑडियंस आएगी, ऑडियंस के बारे में आप पहले जानोगे और उनकी क्या विशेषताएं, क्या डिमांड रहती है, उसके अकॉर्डिंग ये एनालिसिस में आपका आता है। फिर उसमें एनालिसिस में कहते हैं नए व्यावहारिक परिणाम की पहचान करना, कहता है कि आइडेंटिफाई द न्यू बिहेवियरल आउटकम्स की बात करता है कि नए व्यवहार के परिणामों की पहचान हम लोग करते हैं, ठीक। इसमें और भी चीजें अगर आती है तो इसमें कुल मिला के एनालिसिस जब करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा है कंटेंट डेवलप करते, कंटेंट डेवलप के लिए सबसे पहले हमें उनकी विशेषताएं तो जानना पड़े कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, किन किन चीजों से वो लोग हम लोग के पास आएंगे। तो यहाँ पर जो है ये डेवलप करने का काम पूरा का पूरा करते हैं। फिर आपका डेवलपमेंट आता है, फिर डिजाइन आती है, डिजाइन आप उसको फ्रेम करते हो। डिजाइन में क्या होता है, डिजाइन में डॉक्यूमेंटेशन करते हो, उसमें डिजाइन में आप करते हो कि डिजाइन के मतलब डिजाइन में आपके वो ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, इवैल्यूएशन आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे और एक्सरसाइजेज आ जाएंगे, कंटेंट आ जाएंगे, सब्जेक्ट मैटर आ जाएंगे। ये सब के सब जो है डिजाइन में आप कह रहे हैं कि आपने पहले से डिजाइन कर लिया हो। डिजाइन का मतलब होता है एक रूपरेखा तैयार कर देना, ठीक है। आपने सबसे पहले एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद आपने एक रूपरेखा तैयार कर, रूपरेखा तैयार करने के बाद फिर आपने उसको डेवलप किया, क्या किया, उसको डेवलप किया। तो डेवलप करने में क्या होगा कि यहाँ पर जो है डेवलपर सामग्री को, मतलब तो कोई भी कंटेंट है, कंटेंट को लिए, कंटेंट को किसी जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में उसको डेवलप करने लगते हैं, ठीक है। वहां पे कलेक्शन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी कहते हैं कि प्रोग्राम वर्क टू डेवलप एंड और इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, मतलब कि प्रोग्रामर जो होते हैं प्रौद्योगिकी को विकसित या एकीकृत करने के लिए काम करते हैं, ठीक, जिससे कोई भी परीक्षक जो क्या करे, गड़बड़ी ना करे, ठीक। मतलब डबिंग प्रोसीजर भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे टेस्ट कहते हैं जो डेवलपर होता है वो आपका डबिंग भी करते हैं। जैसे मान लो कोई दूसरी लैंग्वेज में है, हमको हिंदी में लेके आना, तो उसको हम डेवलप करते हैं ताकि हिंदी वाले लोग भी उसको पढ़ सके। इंग्लिश की बहुत सी ढेर सारी किताबें बहुत अच्छी अच्छी हैं, वो करते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट मतलब होता है कार्यान्वयन करना, ठीक है, या लागू करना। कार्यान्वयन चरण में कहता है कि सुविधाकर्ताओं और शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित कर देने के लिए यह एक प्रक्रिया है, ठीक है। कहते हैं कि ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज ए प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग द फैसिलिटेटर एंड द लर्नर इज डेवलप्ड। तो उन दोनों के लिए किस तरीके से दो के दोनों लोग यूज करेंगे, यहाँ पर टीचर भी यूज करता है और स्टूडेंट भी यूज करता है यहाँ पर, क्लियर। ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है आपका इवेलुएट। फिर हम लोग इवेलुएट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इवेलुएशन यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। इवेलुएशन में क्या करते हैं, इवेलुएशन में आप देखते हैं असेसमेंट इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट, मतलब उसकी प्रभावशीलता और उसके प्रभाव का हम लोग आकलन यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट, यहाँ पर इतने पॉइंट बताओ। अगर कोई आपसे एक एक लाइन में पूछेगा तो आप बताओगे एनालाइज क्या होता है, तो आप बताओगे रिव्यू लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल का। लिख लो, लिखो इसको, लिखो रिव्यू, ठीक है, इसको लिख लो रिव्यू, ठीक है। रिव्यू करेंगे किसी चीज को, देखेंगे रिव्यू लर्निंग
ठीक, रिव्यू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स and review learning objectives and organizational content. कंटेक्स्ट हो गया, ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब डिजाइन में क्या करोगे, डिजाइन में कहता है डिजाइन कंटेंट टू अचीव डिजाइन, ठीक है, डिजाइन कंटेंट ना, डिजाइन कंटेंट्स टू अचीव, ठीक, डिजाइन कंटेंट टू अचीव द डिजायर आउटकम, द डिजायर आउटकम, ठीक, द डिजायर आउटकम की बात करते हैं। फिर इसके क्या करते हैं, नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में क्या करते हैं, डेवलपमेंट में कहते हैं डेवलप कोर्स यूजिंग इफेक्टिव, क्या कहते हैं, डेवलप कोर्स, ठीक है, कोर्स को डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, यूजिंग इफेक्टिव, यूजिंग, ठीक है, यूजिंग इफेक्टिव मेथड, यूजिंग इफेक्टिव मेथड एंड, ठीक, यूजिंग इफेक्टिव मेथड एंड एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज उसकी चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट होगा। फिर इसकी अगर हम इंप्लीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इंप्लीमेंट में एक लाइन में लिखेंगे, थोड़ा सा इसका लंबा आएगा, कहेंगे मैनेज टू कंडक्ट ऑफ कोर्स, मैनेज टू कंडक्ट ऑफ कोर्स, ठीक, मैनेज टू कंडक्ट ऑफ कोर्स, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड प्रोविजन ऑफ, इंक्लूड प्रोविजन ऑफ, ठीक है, इंक्लूड प्रोविजन ऑफ कंडक्टिव लर्निंग, ठीक, कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर, environment for, manage to conduct of learning, conduct of course include providing of conductive learning environment for optimal learning, for optimal learning, ठीक, ऑप्टिमल लर्निंग। और इवेलुएट में क्या आएगा आपका, इवेलुएट में आता है एसएस, ठीक है, एसएस इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट, ठीक है, ये आपका आता है। इसको वन लाइन में ऐसे बोलेंगे, कहते हैं सबसे पहले रिव्यू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट, मतलब कहता है अधिगम के उद्देश्यों और संगठनात्मक संदर्भ की समीक्षा करना होता है पहले में। फिर दूसरे में क्या कहता है, डिजाइन कंटेंट्स टू अचीव द डिजायर आउटकम, कहता है यहाँ पर वांछित जो परिणाम प्राप्त करने के लिए हम एक डिजाइन सामग्री का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है, आउटकम लेने के लिए, ठीक है, कि वांछित रूप से हमें क्या मिले। फिर कहता है आपका डेवलपमेंट कहता है डेवलप कोर्स यूजिंग इफेक्टिव मेथड एंड एक्टिविटीज, कहता है यहाँ पर प्रभावशाली तरीके से काम करने के लिए और गतिविधियों का उपयोग करके हम पाठ्यक्रम को विकसित करते हैं। हमें अनेक प्रकार की विधियां और कार्यक्रम विकसित का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, विकास करते हैं
कोर्स का, यह पाठ्यक्रम का। फिर कहता है कि मैनेज टू कंडक्ट टू कोर्स, सॉरी मैनेज टू कंडक्ट ऑफ कोर्स, कहते हैं पाठ्यक्रम के संचालन का प्रबंधन करते हैं। फिर कहता है कि इंक्लूड प्रोविजन ऑफ कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर ऑप्टिमल लर्निंग, कहता है कि अनुकूल शिक्षा के प्रावधान सहित सबसे अच्छे सीखने के लिए वातावरण का एक तैयार करना, वातावरण को जो हम तैयार कर देते। फिर कहता है कि एसेस इफेक्टिवनेस ऑफ इम्पैक्ट, मतलब प्रभावशीलता और प्रभाव का आकलन करना होता है यहाँ पर। तो क्लियर इतने पॉइंट बताओ सबको। हेलो जी सर। हाँ क्लियर है यहाँ पर पॉइंट। अब चलो, अब इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है एसईओ, एसईओ आता है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम इसको फिर साफ करके दूसरा लिखें। चलो अब दूसरा लिखते हैं। सर ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है इवोल्यूशन एसेस इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट, ये एसेस का मतलब क्या होगा? हाँ, इसमें मैंने बताया है कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़े कह रहे हैं कि उसकी प्रभावशीलता को देखना, उसके प्रभाव का आकलन करना होता है। यहाँ पर प्रभावशीलता को देखना और प्रभाव का आकलन, एसेस इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट। ये मॉडल्स है, एक तरीके से इन मॉडल्स को हम यूज करके, अब याद रखिएगा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, मैंने लिखा है ना उसमें एडीडीआई लिखो, स्टेप बाय स्टेप जब कभी कोई भी चीज पूछी जाती है तब एडीडीआई का प्रयोग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फिर आपका आता है एश्योर, ठीक है, एश्योर की बात करेंगे, ठीक है। अभी ये खत्म हो गया? हाँ वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एश्योर करेंगे, मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, निर्देशात्मक जो निर्देशन की जो रूपरेखा होती है उनके लिए जो मॉडल्स यूज करते हैं उसके लिए यहाँ पर बता रहा है आपसे, ठीक है। सबसे पहला आपका ए होता है, ये होता है। सबसे पहले जान लो कि इसका प्रयोग क्यों करते हैं। कहते हैं कि इट एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल दैट हैज द गोल ऑफ प्रोड्यूसिव मोर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब कहते हैं यह निर्देशात्मक डिजाइन मॉडल जिसका लक्ष्य अधिक प्रभावी शिक्षा और अधिगम के लिए होता है। यहाँ पर कुल मिला के इसमें उसमें जैसे हम लोग करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वैसे इसमें कहते हैं नीड, कहते हैं क्या, नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। नीड लेसन की, किस लेसन की नीड होती है उसको यहाँ पर हम लोग शो करते हैं। जिसमें ए का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपका बताओ। एनालाइज सर होता है, एनालाइज लर्नर, एनालाइज लर्नर एनालाइज होता है। जैसे आप बता लर्नर, तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ देखते हैं हम लोग, क्या एनालाइज में लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि लर्नर की विशेषता देखते हैं। फिर आपका एस आएगा, एस का मतलब क्या होता है यहाँ पर सर स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, स्टेट ऑब्जेक्टिव, स्टेट ऑब्जेक्टिव होता है। फिर दूसरा एस आएगा, उसका क्या मतलब होगा आपका सिलेक्ट मीडिया एंड मटेरियल्स, सिलेक्ट ना, सिलेक्ट है। मॉडिफाई, और इसमें सिलेक्ट में क्या कहता है, कहता है कि मॉडिफाई और डिजाइन मटेरियल, जी सर, मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई और या फिर डिजाइन मटेरियल, मटेरियल की बात करता है। फिर आपका यू आएगा, यू का मतलब क्या होगा यहाँ पर यूटिलाइज मटेरियल, ठीक है। आप क्या है यूटिलाइज मटेरियल,
फिर आपका आर आएगा। आर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? रिक्वायर, क्या होता है? रिक्वायर, required learner response, रिक्वायर लर्नर रिस्पॉन्स। रिक्वायर लर्नर रिस्पॉन्स मतलब कि इसमें जो है लर्नर रिस्पॉन्स की क्या आवश्यकता है उसकी बारे में बात करता है। और ई का मतलब तो आप जानते ही हो, ई का मतलब इवैल्यूएशन, ठीक, मूल्यांकन करना होता है। क्लियर? अब इसी में आपको, हाँ, अब इसी में आपको एग्जाम से रिलेटेड काफी चीजें पूछी जाती, चलो उसको भी बता देते हैं जो कि एग्जाम में पूछा था। ये जो स्टेट्स होता है ना, स्टेट से आपके 5S इन्होंने पूछे हैं। क्या पूछे इन्होंने? इसमें अगर हम बात करेंगे तो इससे 5S भी बनता है। 5S क्या है बताओ जरा, बताओ 5S क्या होता है? सॉरी 5S क्या है? 5 P's होते हैं इसके, 5 P's होते हैं इसकी। 5 P's कौन कौन से होते हैं? ये P1, P2, P3, P4 और P5, ये आपका आता है। बताओ, ये पूछे था 5 P's क्या है? इसमें आपको अरेंज करने को आता है ना, अरेंज करने को आता है। सब बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? पता है? सबसे पहले क्या आता है? प्रीव्यू आता है। सबसे पहले आपका प्रीव्यू आ जाएगा, फिर प्रपोज टेक्नोलॉजी आएगी। लिख लो सब लोग, ठीक है। इसके बाद क्या आएगी? प्रपोज टेक्नोलॉजी, या प्रपोज या प्रिपेयर आएगी, प्रिपेयर टेक्नोलॉजी, प्रिपेयर टेक्नोलॉजी आएगी। तीसरे पी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? प्रिपेयर इन्वायरमेंट, प्रिपेयर इन्वायरमेंट हो जाएगा आपका। फिर चौथे पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रिपेयर लर्नर, प्रिपेयर लर्नर हो जाएगा आपका। फिर पांचवा पी जो होगा उसमें क्या होगा आपका? उसमें पांचवी पी में आपकी प्रोवाइड हो जाएगी, आपकी प्रोवाइड, ठीक, ये आता है, ठीक। 5 फीस आते हैं यहाँ पर। इसी के साथ कुछ और भी आपके जुड़ के आता है, ठीक है। कुछ और क्या जुड़ के आता है? जो आपका जो सिलेक्ट होता है ना, सिलेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर बताते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए इन्होंने ABCDs लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं यहाँ पर, ठीक है। कहते हैं यहाँ पर कि मॉडिफाई और डिजाइन मटेरियल, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है ABCD। क्या बताया है? ABCDs बताया है। यहाँ पर इसको ले लो, इसको सेलेक्ट करो, ठीक। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने ABCDs बताया, यहाँ पर बता देना, कहाँ पर बता दे, यहाँ पर बता देते ABCDs, ABCDs, ठीक। ABCDs ये क्या है? लर्निंग, ये आपका क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है आपकी। क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है आपके, ठीक। ये पॉइंट्स है। अब इसे देखो, सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर इसके बाद डी आएगा। चलो, ए का मतलब क्या होगा यहाँ पर? बताओ, ए का मतलब क्या होगा? ऑडियंस। सबसे पहले ऑडियंस, ठीक। ऑडियंस होगा आपका, सबसे पहले दर्शक हो गए। ऑडियंस का उनके बिहेवियर को हम देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे हम लोग। बिहेवियर के बाद क्या देखेंगे? बिहेवियर के बाद कंडीशन देखेंगे। सी का मतलब कंडीशन, कंडीशन देखेंगे हम लोग। और आपका डी जो आता है, डी में क्या आएगा आपका?
डी में अगर हम बात करें तो डी में आपको क्या आ जाएगा बताओ, डिग्री आ जाएगी। सर ये जो 5PS लिखा आपने, फास्ट को जो प्रीव्यू लिखा, तो वो प्रीव्यू टेक्नोलॉजी होगा या सिर्फ रिव्यू होगा? जस्ट सेकंड, इसमें कुछ गलत हो रहा है क्या? रुक जाओ, जस्ट सेकंड, कुछ गलत हो रहा है इसमें। यहाँ पे सिलेक्ट करें ना, सबसे पहले देखते हैं, रुक जाना, बता रहे अभी, जस्ट सेकंड। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, इसकी बात, ठीक है। तो सिलेक्ट में आप किसको यूज करोगे? सबसे पहले सिलेक्शन की बात जब करते हैं तो सिलेक्शन के लिए हम जैसे मान लो कोई भी चीज हमें सिलेक्ट करना है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं, समझते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, तब जाके हम उसको लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए आपका 5 P's को ही हम प्रयोग करेंगे ना। सेलेक्ट करने के लिए याद रखिए, यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए जो बात कर रहे हैं ये 5 P's की आ जाएगी, ठीक है। किसकी आएगी? 5 P's की आएगी। थोड़ा सा उल्टा होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है ना, कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 5, ये आपका A B C D लर्निंग ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक। यहाँ पर ये इसके साथ आएगा जो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया आपको। आप सही है ना, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्ट जब करेंगे तो सिलेक्ट के लिए ही हम प्रीव्यू करते हैं, और जब कभी हमें ऑब्जेक्टिव बनाने हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले हम ऑडियंस देखते हैं, ऑडियंस कैसी है, फिर बिहेवियर क्या है, फिर कंडीशंस क्या है, कंडीशन का डिग्री देखते हैं कि वो किस लेवल के लोग हैं, उनको किस लेवल की कितनी डिग्री वो उनके पास है, उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग हम उनको जो है लर्निंग प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल्स को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप सही है, आप क्लियर है पूरा का पूरा? हाँ आप बताओ। जी सर। है ना? हाँ सर। आप तो क्लियर है ना, क्योंकि कैसे याद रखना है हमको याद रखना है कि जब कभी सिलेक्शन की बात आएगी तो सिलेक्शन में हमको प्रीव्यू करना पड़ेगा। सिलेक्शन में जैसे आप कभी कोई पीपीटी बना लेते हो या कोई प्रोग्राम बना लेते हो, आप चाहते हो कि एक बार उसकी झलक हम देख ले, गलत है कि सही है, तो उसके लिए प्रीव्यू का बटन दबाते हैं आप। प्रीव्यू का बटन दबाने के बाद आप प्रिपेयर टेक्नोलॉजी, मेरी टेक्नोलॉजी सही से लगी है कि नहीं लगी है। दूसरा प्रिपेयर एनवायरनमेंट, क्या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्लाइड को बनाया है कि नहीं बनाया। फिर प्रिपेयर लर्नर, क्या लर्नर इसके लिए तैयार है इस स्लाइड को देखने के लिए, फिर आपकी प्रोवाइड उसको कर देते हो। तो ये 5 P's की बात करते हैं। लेकिन जब कभी स्टेट ऑब्जेक्टिव्स की बात आती है तो ऑब्जेक्टिव्स में ABCD हम लोग करेंगे। ए में क्या हो जाएगा आपका, ऑडियंस हम चेक करेंगे, ऑडियंस कैसी है, एनालाइज करेंगे ऑडियंस को। फिर उसके बिहेवियर को हम चेक करेंगे, बिहेवियर क्या, उसकी कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशंस को चेक करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें डिग्री उसकी कितनी है, मतलब उसके अंदर जो भी चीज हम प्रोवाइड करेंगे क्या वो उसको कैरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हमने बताना शुरू किया और उनके सिर के ऊपर से जाना शुरू करें तो वहां पे खराब हो जाएगा ना। इसलिए बच्चे जब कभी क्लासरूम में जाते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना कौशल करते हैं ना, तो उसमें उनको बच्चों को आता क्या है, कहां तक उनको आती चीजें हैं। तो जब उनको उनके सिलेबस से जब उनको जोड़ना होता है हमको, तो हम लोग उसके फीडबैक, मतलब पुराने उनको जो भी चीजें सीखी हैं उसको हम पहले उनसे पूछते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चा किस लेवल का है, क्या डिग्री है उसको किस हद तक हम उसकी मेंटल एबिलिटी भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक, उसकी पर्सनालिटी को भी चेक कर लेते हैं। तो ये सब चीजों को चेक करने के बाद तब हम इसको हम यूज करते हैं। तो क्लियर है इतने पॉइंट बताओ? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर इतने ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए ना। चलो इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। चलो 5 P's चलिए ठीक है, तो चलो ठीक है, यहाँ पे इतनी चीजें हम लोग की क्लियर होगी। अब यहाँ पर अब जो डिक एंड कैरी का मॉडल जो आएगा वो हम लोग अब शाम को करेंगे ना, क्योंकि ये दो अभी कर ले, क्योंकि 7:15 7:30 हो भी रहा है और आप लोग को भी घर का काम करना होगा ना। तो हम लोग शाम को मिलते हैं 8:30 बजे नेट टाइम पर ना, 8:30 बजे मिलते हैं, ठीक। चलो थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सभी को, जय हिंद।